अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल है। तो आज हम लोग अपनी इशू नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। प्रीवियसली ऑन हम लोग कहाँ पर थे, मैं थोड़ा बहुत फिर से बता देता हूँ। पिछले इशू के अंदर जनरल रॉस ने हल्क के ऊपर हमला कर दिया था। हल्क ने सारी फौजियों की हालत खराब कर दी थी। इसी के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के दिमाग में घुसते हैं उसे ब्रूस में बदलने के लिए। हल्क ब्रूस में तो बदलता है लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रैंक करने के लिए बदलता है। हल्क ब्रूस में बदलता है और फिर वापस हल्क में बदल के डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ तोड़ देता है। और फिर इधर हल्क जनरल रॉस को हराता है और उधर डॉक्टर स्ट्रेंज मैदान में उतर आते हैं हल्क से भिड़ने के लिए। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि इरोइम और एली जो है उनके छुपे हुए अड्डे तक पहुंच जाते हैं रिक जोन्स की मदद से। और जी अब यहाँ से हमारी इशू नंबर 4 स्टार्ट होती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बदतमीजी से। तो इशू नंबर 4 स्टार्ट होती है एक हेलीकॉप्टर से जिसमें बैठे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, जिनको चुल मची होती है नजारे करने की। मतलब नीचे लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, सुपर हीरोज की हालत खराब है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है और इसको नजारे करने हैं। असल में प्रेसिडेंट अपना हेलीकॉप्टर लेके स्टेडियम के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि हमें थॉर रैग्नारोक के अंदर वेलकरी ने किया था। इसी तरह से प्रेसिडेंट भी अपना हेलीकॉप्टर लेके स्टेडियम के ऊपर आ जाते हैं। हबीस उसके बाद हमें दिखाते हैं जहां पर इशू नंबर 3 एंड हुई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज हीरोइन को मुंह के बल जमीन पर मारते हैं और उसके स्टेडियम में लैंड होते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस हीरोइन थोड़ी देर तक चलता रहता है और इसके बाद भी हीरोइन हल्क की तारीफों में पुल बांधता रहता है कि वो ऐसा तो वो वैसा, कि ये तो ये वो। बे भाई बस कर दे यार, प्यू है तेरा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सही मानों में हीरोइन को हरा देते हैं। उसके बाद उनकी टीम से भिड़ना पड़ता है उनको। उनकी टीम से भिड़ते हैं, उसके बाद हल्क पीछे से हमला करता है। कायकू रे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की 3 आंखें हैं, 2 नेचुरल और 1 माथे पर। मजाक कर ऐसा नहीं है, मतलब होगा, मैंने खाली कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इतना अच्छा नहीं हुआ। वो बस हल्क को पेट में मारकर उसकी पीठ से खून बहा देते हैं, मतलब उड़ा देते हैं, और उस मुक्के से हल्क को स्टेडियम से बाहर उड़ा देता है। और सिक्सर, वेल प्लेड शॉट बाय स्ट्रेंज पापा। तो उसके बाद वो उसको उड़ाकर स्टेडियम से बाहर फेंक देता है पब्लिक में। जहां पर आता है इशू नंबर 4 का बेहतरीन फाइट सीन जो कि अभी शुरू ही हुआ है। मैं इनको जल्दी जल्दी पास कर रहा हूँ, आपको देखना हो तो इनको पॉज करके देख लेना। फिर इसके बाद जो पावरफुल से वेपन स्ट्रेंज ने पहने हुए थे अपने हाथों में, डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते और हल्क से भी बदतर बन जाते हैं। वो पब्लिक का कुछ ख्याल नहीं करते कि उनको भी बचाना होता है। इस बेहतरीन फाइट सीन के दौरान क्या होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को इतनी जोर से मुक्का मारते हैं कि वो जाकर पहले एक को लग जाता है बिल्डिंग के अंदर और फिर गिरता है, बिल्डिंग मतलब दीवार पे जाके लगता है और फिर गिरता है। उसके बाद वो बिल्डिंग भी हल्क के ऊपर गिर जाती है। अच्छा, इसमें हल्क के करीब कुछ पब्लिक भी खड़ी थी। जब वो बिल्डिंग गिरी तो वो पब्लिक के ऊपर भी आती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को ख्याल आता है, अरे हाँ, लोगों को भी तो बचाना था। फिर वो आगे बढ़कर देखते हैं तो हल्क उनको बचा चुका होता है और उसके बाद जो कूटता है ना हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को, तो डॉक्टर स्ट्रेंज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को भी घसीट कर स्टेडियम में ले आते हैं और यहाँ होता है मौत का नंगा नाच। यहाँ स्टेडियम में हल्क इन एवेंजर्स के साथ वही करने और दिखाने वाला होता है जो सरकार ने उस बेचारे के साथ हुआ था। उसने पहले इन एवेंजर्स के ऊपर वो डिवाइस लगा दी जिससे शॉक लगता है। उसके बाद वो इन चारों को, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट को, इनके कारनामे दिखाता है। मतलब वही जो मसला सिविल वॉर में हुआ था जिसके वजह से सोकोविया अकॉर्ड वजूद में आए थे। हल्क भी इन चारों को दिखाता है कुछ लोग जिनके कुछ करीबी की डेथ हुई थी कभी दुनिया को बचाते हुए, जिसमें क्लैरेंडा रॉबर्ट ब्लैक बोल्ट के खिलाफ बोलने आती है, टॉम फॉस्टर आयरन मैन एंड मिस्टर फैंटास्टिक के खिलाफ बोलने आते हैं, और एक और लड़की खड़ी होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ बोलने आती है। इसके बाद हल्क इन चारों को कुछ सार्कास्टिक बातें करता है। उसके बाद इन सब को उठाकर एक मॉन्स्टर के आगे फेंक देता है कि लड़ो। वो लोग उस मॉन्स्टर को थोड़ी मुश्किलों से पर हरा देते हैं इन दी एंड। और उसके बाद एलोई आती है और कहती है कि ये हथियार हैं, इनमें से जो उठाना है उठाओ, मार दो एक दूसरे को। पहले तो जाहिर बात है वो चारों के चारों मना करते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ये वो, लेकिन हल्क फिर उन्हें जब करंट लगाता है तो फिर करंट में झुलसते झुलसते वो लोग एक वेपन, चारों के चारों एक एक वेपन उठाते हैं। उसके बाद हमें सीधा वो लोग सेंट्री के पास ले जाते हैं जहां पर एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि हल्क पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है, जनरल रॉस को वो हरा चुका है,
सारे एवेंजर्स उसके कब्जे में हैं, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सेंट्री को भेजने के, तो अब आप जाएं और सेंट्री से बात करें। जिसमें उनका सीनियर ऑफिसर कहता है कि अब मुझे जाकर ढीले स्क्रू से बात करनी पड़ेगी। आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक ने की तो की, उसका क्या बना। उसके बाद हमें सीधा सेंट्री की यादों में ले जाते हैं, जहाँ पर आयरन मैन ने सेंट्री में बदलने के लिए उसे मना लिया था, जहाँ पे काफी सारी बातें होती है, जिनमें मेन बात ये होती है कि सेंट्री कहता है कि अगर मैंने 1 मिली सेकेंड के लिए भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो आयरन मैन कहते हैं कि मुझे भी इसी बात का डर है, बट इट्स टाइम टू प्ले गॉड। उसके बाद हमें वापस स्टेडियम में ले आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट आपस में लड़ रहे होते हैं और रीड रिचर्ड्स आयरन मैन से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक बोल्ट को बुरी तरह से आपस में एक दूसरे को लड़ झगड़ कर एक दूसरे को हरा देते हैं बुरी तरह, मारते नहीं है जानते, क्योंकि उनकी आपस में दोस्ती है। इसके बाद कॉर्ग दोबारा से हल्क को बोलता है कि अरे मेरी जान के टोटे, हमने उनको बता दिया कि हम मॉन्स्टर नहीं हैं, वो मॉन्स्टर हैं, उन लोगों ने जो भी किया वो गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह, अब छोड़ दे उनकी जान। लेकिन हल्क की पूरी टीम के दिमाग में एक ही बात चलती है, नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। उसके बाद रीड रिचर्ड्स एक तरफ आयरन मैन पर अपने वेपन से हमला भी करते रहते हैं और दूसरी तरफ डिफेंड योरसेल्फ के नारे भी लगाते रहते हैं। उसके बाद आयरन मैन हल्क के डेथ गार्ड्स को अपने कंट्रोल में करके उससे रीड पर हमला करते हैं। और फिर आता है इशू नंबर 4 का एंड, जहां पर स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग और हल्क की टीम रीड को चीयर करते हुए कहते हैं कि किल हिम किल हिम। फिर ब्रूट पूछता है कि शकार की सरकार आप फरमाइए क्या किया जाए, आप थम्स अप कर दें तो वो जिंदा रह जाएगा, थम्स डाउन कर दें तो वो मारा जाएगा। और दूसरी तरफ सेंट्री अपने घर के दरवाजे की दहलीज पे खड़ा होकर बोलता है यू हेयर दैट ब्रूस, तुमने सुना वो ब्रूस कि ब्रूस ने क्या कहा। और जैसे हल्क थम्स डाउन करता है, सेंट्री अपनी दहलीज को पार करता हुआ उड़ता हुआ निकल जाता है। और इसी के साथ आता है इशू नंबर 4 का दी एंड, जिसके साथ एंड होता है एक और चीज का, और वो है हाँ तुम बोल सकते हो, कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो, वीडियो का। तो इशू नंबर 5 के साथ मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले मंडे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, स्प्रेड पीस, लव माय नीड एंड माय वीडियोस। अल्लाह।